कंप्यूटर विजन और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे आज। ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो बैकग्राउंड में अगर हम जाए तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की हम बात क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसकी एसेंशियलिटी है। सबसे पहला तो ये है कि इम्प्रूवमेंट, जो पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास इमेज आती है या फोटोग्राफ आती है, उसका ह्यूमन परसेप्शन, उसके ह्यूमन परसेप्शन के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना होगा, किस लिए चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या उपयोगी है। तो उसके लिए सबसे पहले कि इमेज और वीडियो जो है उसको हम किस तरीके से एस्थेटिकली प्लीजिंग बना सके, यानी कि हमको जो आंखों से अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, उसके लिए हम इमेज प्रोसेसिंग करने में बाध्य होते हैं। दूसरा यह है कि आपके जो इमेज है उसके अंदर जो ऑलरेडी निहित इन्फॉर्मेशन है, जो आपको नहीं दिख रही है, इन्फॉर्मेशन है, एंड इफ उसको निकाल के हम किसी और अच्छे डिसीजन मेकिंग के काम में ला सके, तो ये दूसरी चीज़ है, फैसिलिटेटिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये बात हो गई ह्यूमन बीइंग की। अब ये बात हो गई आपके दूसरी जो इंटरेस्ट आता है वो है कि मशीन परसेप्शन के लिए। ह्यूमन बीइंग के लिए एक होता है, एक मशीन परसेप्शन के लिए। तो अगर हम इस डेटा को, जो इमेज डेटा है, उसको प्रोसेस कर सकें ऑटोनोमसली, मशीन परसेप्शन के लिए, मशीन यानी कि जो ह्यूमन बीइंग ना हो, कंप्यूटर की बात कर लें या और जो रिलेटेड जो ऑटोमेटिकली काम करने वाले डिवाइसेस हैं, उन सब के बारे में बात हो रही है। तो दो कारण है इसके, जो इमेज प्रोसेसिंग की बात हम बात करते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि जो डिजिटाइज न्यूज़पेपर थे, जो पिक्चर सेंड की जाती थी ट्रांस अटलांटिक केबल से, वहाँ से बात शुरू हुई थी कि किस तरीके से जो इमेजेस आती थी उनको सुंदर बनाया गया, पहली चीज़, और दूसरा उसका आने का समय कम कर दिया गया। तो ये वो इमेज थी, बार्ट लेन ट्रांसमिटेड इमेज थी। अब इसमें क्या था कि जो इमेज आती थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, यानी पहली चीज़ तो इसका पुअर विजुअल क्वालिटी थी। तो उसको कैसे इसको आगे बढ़ाया गया, किस तरीके से, क्योंकि इसको देखना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आएगा, और ना तो कोई इसे अप्रिशिएट कर पाएगा। अब जो कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएगा तो फिर इस इमेज का या इस न्यूज़पेपर की आगे क्या लाइफ होगी, आप सोच सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुआ, इसी बार्टलेन ट्रांसमिटेड इमेज पे इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? इसकी टोटल क्वालिटी बढ़ाई गई, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाया गया। तो देखिए, इस इमेज इस तरीके से दिखने लगी। अब ये जो इमेज है ये ऐसी है जो वाकई में जिसको अप्रिशिएट कर सकें आप भी, हम भी, और पढ़ने वाले भी। ये 15 लेवल की बार्टलेन इमेज है। पहले जो 5 डिस्टिंक्ट ब्राइटनेस लेवल पे इमेज जो आती थी, जो ब्राइटनेस लेवल है 5 डिस्टिंक्ट की, इसके बारे में भी मैं काफ़ी बात करूँगा आगे और सेशंस में। तो 15 लेवल की जो इमेज है वो भेजी गई, पहले 5 लेवल की आती थी। तो देखिए 15 लेवल पे ये इमेज कैसी हो गई, तो और सुंदर हो गई है। तो ये 15 टोन की इमेज है, जनरल पर्शिंग की और फौज की। कितनी अच्छी दिखने लगी। ये 1929 के स्टैंडर्ड से है, आज हम 2016 में है। देखिए स्टैंडर्ड कितना डिफरेंट हुआ। अब इमेज प्रोसेसिंग की जो ग्राफ है वो बढ़ा कैसे, ग्रोथ कैसे हुआ। सबसे पहले तो भाई ये लार्ज बड़े स्केल पे जो डिजिटल कंप्यूटर्स आए, बड़ा मतलब बड़े डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई। उसके बाद एक और चीज़ है मोटिवेशन, किस तरीके से जब हम स्पेस प्रोग्राम में गए, जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने स्पेस प्रोग्राम में काम किया, तो उनको जो प्लेटफॉर्म से इमेज खींची जा रही है वो डिस्टॉर्ट होने लगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्टेबल नहीं होता, तो थोड़ा सा मूवमेंट करता है। उन ऑनबोर्ड टेलीविज़न कैमरा से जो इमेज सही नहीं आ रही, उनको ठीक करने के लिए आगे बात बढ़ी, जो कि आज के डिजिटल इमेज प्रोसेस की बेसिकली आधार है उसका। तो इमेज प्रोसेसिंग से केवल यही नहीं होता है कि आप इमेज देख सकें, उससे काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, और बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के लिए। कुछ प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ। जैसे मेडिकल फील्ड में आपका एक्सरे है, इमेज एनहांसमेंट करते हैं उसमें। एरियल और सैटेलाइट इमेज एनहांसमेंट है, एग्रीकल्चर, वेदर या मिलिट्री, जहाँ भी आप देखें। इंडस्ट्रियल है, आप प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना है तो आप इसमें भी प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट है, फिंगरप्रिंट प्रोसेसिंग है, सर्वेलेंस कैमरा प्रोसेसिंग है।
डिफेंस के लिए आप एनिमी टैंक को एक फोलियज से या फिर किसी कैमोफ्लेज से ढूंढ सकते हैं। आप जो मिसाइल है उसकी गाइडिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर साइंस में जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये एक सेल है। अब इसको आप देखिए, अगर आप इसको ना देखें तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक छोटा सा इमेज प्रोसेसिंग इसमें एप्लीकेशन लगा दें, टेक्निक लगा दें, जिसे हम कहते हैं एवरेजिंग, बहुत ही बेसिक ये एक तरीके का टेक्निक है, इमेज प्रोसेसिंग का एस्पेक्ट है, बहुत ही बेसिक है। अगर हम इसको लगाते हैं तो देखिए क्या से क्या बन जाएगी इमेज। तो इमेज में अंतर्निहित तो डेटा है, उसको और उभारना, उसको और सुंदर बनाना, ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का काम है। ये एक्सरे इमेज है, ओरिजिनल एक्सरे इमेज। देखिए दो और हमने टेक्निक लगा दी इसमें, कॉन्ट्रास्ट और एज एनहांसमेंट, और कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर इमेज हो गई। और सुंदर ब्यूटीफुल तो अलग बात है, इसमें इसको देख के डॉक्टर आराम से पता लगा सकता है कि क्या दिक्कत है। अगर ब्लर हो गया है, कभी आप इमेज खींचते हुए ब्लर हो गया, वो इमेज खींच चुकी, क्योंकि वो मूवमेंट दोबारा नहीं आना ना, एक मोमेंट आपने जो कैच करना है वो तो दोबारा नहीं आना। उस इमेज को अगर ठीक करना है तो आप इसको डीप ब्लरिंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ये सारी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिएगा, जो इमेज प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेज। अब वो इमेज कैसे भी ली जा सकती है, किसी भी बैंड में ली जा सकती है। तो अलग अलग बैंड्स हैं, खासतौर पे हम विजिबल बैंड को देखते हैं, लेकिन हमारा खासतौर पे इस जगह पे भी ध्यान रहता है इंफ्रारेड पे। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। देखिएगा ये एक लैंडसेट सैटेलाइट है अमेरिका का, नासा का। और जो लैंडसेट आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ये है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत क्लियर होगा आगे चल के आपको। तो अभी केवल सुनिएगा ताकि आपको ये पता चले कि इमेज प्रोसेसिंग कहाँ किस किस जगह विद्यमान है, क्या कहाँ मदद कर सकती है। अगर विजिबल ब्लू जो बैंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इस वेवलेंथ में अगर आप विजिबल ब्लू में भी लेते हैं तो आपको मैक्सिमम पावर पेनिट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक मिल सकती है। विजिबल ग्रीन में आपको ये बहुत अच्छा है अगर आप प्लांट फिगर लेना चाहते हैं। अगर विजिबल रेड में इस अंतराल में वेवलेंथ के आप लेना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हैं। इस नियर इंफ्रारेड में NIR में आप बायोमास और शोर लाइन मैपिंग कर सकते हैं। मिडिल इंफ्रारेड में आप मॉइस्चर कंटेंट और सॉइल और वेजिटेशन कर सकते हैं। थर्मल इंफ्रारेड में आप सॉइल मॉइस्चर थर्मल मैपिंग कर सकते हैं। मिडिल इंफ्रारेड में मिनरल मैपिंग कर सकते हैं। अभी मैं इन सब के आपको फिगर्स भी दिखाऊंगा। देखिए ये अलग अलग बैंड में ली हुई इमेज है, अलग अलग स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है सबका। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन यानी कि कितने भाग में आप जो वेवलेंथ है उसमें ले सकते हैं, कितने ज़्यादा वेवलेंथ में आप इसको ले सकते हैं, उसे स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। हर एक स्पेक्ट्रम में उस रेंज में इमेजेस ली गई है। देखिए, और ये सब में अपनी अपनी खासियत है। हर एक इमेज किसी न किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होती है। मशीन परसेप्शन की अगर हम बात करें, ह्यूमन परसेप्शन की तो बात हो गई, लेकिन दूसरा क्लास जो आता है इमेज प्रोसेसिंग का वो होता है मशीन परसेप्शन। मशीन परसेप्शन में आप एक इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सट्रैक्ट करें, ऐसे एक्सट्रैक्ट करें इंफॉर्मेशन ताकि वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए या डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी हो जाए। जैसे स्टैटिस्टिकल मूवमेंट है, फूरियर ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट है, आपका डिस्टेंस मेजर्स है, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज है। ये सारी चीज़ें मशीन परसेप्शन के लिए बहुत काम में आती है। मशीन परसेप्शन के लिए जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आपका ऑटोमेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। अभी हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। इंडस्ट्रियल मशीन विजन है प्रोडक्ट असेंबली और इंस्पेक्शन के लिए। मिलिट्री रिकॉग्निजेंस है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है फिंगरप्रिंट्स का, और स्क्रीनिंग है एक्सरे और ब्लड सैंपल्स का। इस तरीके से मशीन प्रोसेसिंग है आपकी एरियल और सैटेलाइट इमेजरी की, ताकि आप वेदर प्रेडिक्शन कर सकें, क्रॉप असेसमेंट कर सकें। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि जब तक आपको डिजिटल इमेज के बारे में आइडिया नहीं होगा, आप आगे की जो भी डिस्कशन है उसको बहुत अच्छे से जज्ब नहीं कर पाएंगे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो साइंस है, उसमें डिजिटल इमेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल इमेज का अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो ये एक 2 डायमेंशनल लाइट इंटेंसिटी फंक्शन है। देखिए फंक्शन f(x,y), और इस फंक्शन xy जो x और y है वो आपके कुछ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। तो जो वैल्यू है f(x,y) की किसी भी पॉइंट पे x, y
किसी भी स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्स वाई में ये प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस वैल्यू के या ग्रे लेवल के जो इमेज है उस पॉइंट पे। तो ये आपका अगर स्क्रीन है तो ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये कोई एफ एक्स वाई फंक्शन है। और अगर आप इसको देखें तो ये इमेज इस तरीके से बनती है रोज और कॉलम्स में, ये रोज है और कॉलम्स है ऐसे। तो ये मैट्रिक्स है, इमेज इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो जो ये इस पर्टिकुलर एक्स वाई में जो आपका वैल्यू होगी ब्राइटनेस वैल्यू, ये ब्राइटनेस वैल्यू, ये सब ब्राइटनेस वैल्यू मिलके एक इमेज को बना देती है। तो अगेन डिजिटल इमेज अगेन एक इमेज है एफ एक्स वाई, ये डिस्क्रिटाइज की जाती है दोनों स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में और ब्राइटनेस में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये एक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि रोज और कॉलम की मैट्रिक्स बनती है ऐसे करके, ऐसे कॉलम्स होते हैं, ऐसे रोज होते हैं। मैं थोड़ा सीधी लाइन नहीं बना पा रहा हूँ, माफ़ करिएगा इसके लिए। और इसकी जो हर एक बक्सा है, हर एक जो रो कॉलम है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक ग्रे वैल्यू होती है। तो जो एलिमेंट है उनको हम इमेज एलिमेंट कहते हैं या फिर पिक्चर एलिमेंट या पिक्सल्स कहते हैं। पिक्सल जो है यहीं से निकाल के दिया गया है, मतलब आपने यहाँ से PIC से पिक्स कर दिया और EL से आप ELS से आपका पिक्सल्स हो गए। तो स्टेप्स क्या होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, अब इसको जानने के लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको कैरेक्टर रिकग्निशन करना है, यानी कि इसमें बताया गया है कि आपके पास एक मेल है, एक ईमेल है या फिर कोई लाइन है, उससे आपको एड्रेस पढ़ना है। ठीक, एक लाइन है, एक या कुछ शब्द आपको मिले हुए, कुछ एक सेंटेंस मिला, उससे आपको एड्रेस पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इमेज एक्विजिशन करना पड़ेगा, यानी कि कैसे इमेज एक्वायर करेंगे। आप एक टीवी कैमरा या कलर कैमरा, मोनोक्रोम कैमरा या लाइन कैमरा से ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि इमेज कैसे एक्वायर कर रहे हैं। अगर सैटेलाइट इमेज की बात करेंगे तो वो ऊपर आपके जो सैटेलाइट पे जो लगे हैं कैमरे वो लेंगे। अगर आप डिजिटल कैमरा से ले रहे हैं तो आपके पास जो CCDs वगैरह होंगे उससे लेंगे आप। तो आप CCD से लेंगे, CMOS से लेंगे, किस तरीके से लेंगे ये आपके ऊपर है। इमेज एक्विजिशन पहला है कि पहले आपको इमेज लेना है, ये इमेज प्रोसेसिंग का पहला स्टेप है। दूसरा है इसकी प्री प्रोसेसिंग, यानी आप इस इमेज को इस तरीके से बनाइए कि इसका जो आगे के काम में यूज़ होना है उसमें कम से कम सक्सेस हो सके। तो उसके लिए आप बेसिक काम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट कर सकते हैं, नॉइज़ को हटा सकते हैं, और जो रीजन है, जो खास तौर पे अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन देंगे उनको अलग करना, ये आपका काम है, ये प्री प्रोसेसिंग होती है। अब ये जो चीज़ है ना, इमेज कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको अभी ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर सेगमेंटेशन करना है आपको, क्योंकि आपको मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास ये लाइन है, अब इस पर आपको पीछे वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है। तो सेगमेंटेशन करके पहले तो इनको निकालना है। तो एक अच्छा आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेकिंग एन इमेज इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, इमेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि आपको रॉ पिक्सल डेटा मिलेगा। अब इसमें रीजन बनाने पड़ेंगे, रीजन बाउंड्रीज या पॉइंट टू रीजन आप इस तरीके से मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से जो, क्योंकि वर्ड्स है तो आपको कॉर्नर भी मिलेगा, राउंड एजेस भी मिलेंगे, टेक्सचर मिलेगा, स्केलेटल शेप मिलेंगे, ये सारी भी चीज़ें आपको मिलेगी। तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए जो कि हमारी अभी कैरेक्टर रिकग्निशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सेगमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। सेगमेंटेशन भी एक अलग साइंस है, उस पर भी बहुत सी डिस्कशन होगा। फिर उसका रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन, यानी आपके पास रॉ डेटा तो मिल गया जो आपने सेगमेंट कर लिया, आप उसको इस तरीके से बना दीजिए कि वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा कि आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फीचर्स, इस तरीके से कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन उससे निकालनी पड़ेगी, और जो क्लासेस है ऑब्जेक्ट्स के वो आपको निकालने पड़ेंगे। और अगर कैरेक्टर रिकग्निशन की बात करें तो डिस्क्रिप्टर्स जैसे कि लेक्स है या बेस है, वो आपको ताकि आप अल्फ़ाबेट को दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये इस प्रॉब्लम की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ। फिर फाइनली आप रिकग्निशन और इंटरप्रिटेशन करेंगे। रिकग्निशन किस तरीके से करेंगे कि अगर आपको ये इस तरीके से ए मिलता है तो आप बताएंगे हाँ भाई हमें ये ए मिल रहा है। कुछ ऐसे तरीके का शब्द मिल गया, आपको वर्ड मिल गए या नंबर्स मिल गए तो आप बोलेंगे यार ये तो जिप कोड है। तो अब यहाँ पर रिकग्निशन और इंटरप्रिटेशन हो गया, 5वां स्टेप हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने और देखा अपने 5 स्टेप पे हमने अल्टीमेटली किसी भी एक सेंटेंस से या एक लाइनों से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया उसकी पूरी
पूरा एड्रेस निकाल लिया वहाँ से। तो इमेज एक्विजिशन से शुरू होता है प्री प्रोसेसिंग, फिर सेगमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और रिकॉग्निशन, इंटरप्रिटेशन, बीच में नॉलेज बेस होता है। जो हमने एग्जांपल लिया उसका तरीका ये था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर इमेज प्रोसेसिंग के एक्चुअल स्टेप देखें किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे, पहले इमेज एक्विजिशन होता है, फिर इमेज फिल्टरिंग और एनहांसमेंट होता है, फिर इमेज का रिस्टोरेशन होता है, फिर कलर इमेज प्रोसेसिंग होती है, वेवलेट और मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग होती है, कंप्रेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, सेगमेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन होता है, और बीच में फिर उसके बाद फाइनली ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है। और सबके साथ जुड़ा हुआ है नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस क्या होगा? हर पॉइंट पे ये नॉलेज बेस बताया गया है कि सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये नॉलेज बेस का काम ये है कि ये हर एक मॉड्यूल को गाइड करेगा ये, और जो मॉड्यूल्स हैं उनको इंटरेक्शन को कंट्रोल करेगा, और साथ में इंफॉर्मेशन क्योंकि ये रखता रहेगा तो आपको फीडबैक भी देगा। तो इसमें यह है कि हर एक इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, मॉड्यूल बताया, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे यूज़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नॉलेज डेटाबेस शायद रिक्वायर भी ना हो, क्योंकि अगर आपको छोटा सा काम करना है तो इनिशियली हो जाएगा, जैसे केवल प्री प्रोसेसिंग करनी है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैंने आपको कोशिश की कि थोड़ा बहुत डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन दूँ। आगे और चीज़ें बहुत बाकी हैं, और धन्यवाद आप सभी लोग का।